वेलकम साथियों। आज HP किट ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है, बेसिकली टैबलेट बोल सकते हैं। उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। ये जो H पाइलोरी का बैक्टीरिया होता है, अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए स्टमक के अंदर, पेट के अंदर, चाहे गैस्ट्राइटिस हो जाए या अल्सर पता चले, खट्टी डकार, एसिडिटी या सीने में जलन हो, तो इसी HP किट के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि कैसे खाना है, कितना खाना है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, किसको नहीं खाना है, कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या होता है, ये सारी बातें इसमें कवर हो जाएंगी। काफ़ी कॉमन दवाएं दी जाती है। तो अगर HP किट की बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, एक किट आपको मिलेगी, मतलब एक स्ट्रिप मिलेगी जिसमें पूरी 6 दवाइयाँ रहेंगी। उसको 3 सुबह खाना है और 3 शाम। तो कहने का मतलब हो गया कि एक सुबह गैस की गोली हो गई, एक शाम को गैस की गोली हो गई, और 2 एंटीबायोटिक सुबह और 2 शाम। तो मतलब एक दिन में 6 खानी है और ऐसा आपको 14 दिन तक खानी है। कुछ लोगों को हो सकता है कि अगर बिल्कुल पूरा आराम ना मिले तो आगे भी कुछ खानी पड़ सकती है। मतलब आपको ये समझें कि ये जो HP किट है ये पूरी कंप्लीट करना है। 14 डेज का जो डोज है वो पूरा आपको कंप्लीट करना है। बीच में हो सकता है आपको आराम मिल जाए, अगर छोड़ देंगे तो फिर बैक्टीरिया मरेगा नहीं और आपकी ये एसिडिटी, गैस या जो बदहजमी वाली समस्या है दोबारा से हो जाएगी। तो इसके अंदर 3 दवाइयाँ हैं। इसमें 2 तो हो गई एंटीबायोटिक, मतलब कि बैक्टीरिया को मारेगी। कौन सी बैक्टीरिया को? H पाइलोरी बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो पेट के अंदर आ जाता है, इन्फेक्शन कराता है और पेट के अंदर एसिड बढ़ाता है और उसकी एपिथेलियम वगैरह को भी खराब करता है। वहीं से अल्सर, गैस्ट्राइटिस और बदहजमी, एसिडिटी और जो रिफ्लक्स की समस्या होती है, खट्टी डकार की, वो सारी वहीं से होती है। तो इसके अंदर जो एंटीबायोटिक होता है, एक तो होता है इसमें एमॉक्सिसिलिन 750 मिलीग्राम, दूसरा इसके अंदर होता है टिंडाजाल 500 मिलीग्राम, और जो एसिडिटी रोकने की दवा होती है वो होती है ओमेप्राजाल। तो ओमेप्राजाल 20 मिलीग्राम होता है। अब ये तो इसका कंटेंट हो गया। ये एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारेगी, दोनों अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया को मारती है। और जो PPI है वो एसिड के प्रोडक्शन को कम करेगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपके जो पेट के अंदर का बैक्टीरिया भी मर जाएगा, एसिड भी कम रहेगा, तो जो भी घाव, अल्सर, सूजन, इन्फ्लेमेशन हुआ है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब बात आती है कि इसको कैसे खाना है। तो ये ज़रूरी बात है कि एक तो आपको पूरा 14 दिन तक का, ये जितने दिन लिखा है डॉक्टर ने उतने दिन तो पूरा खाना है, सुबह शाम। और दूसरा ये कि खाना खाने के बाद एंटीबायोटिक खा लें, दोनों सुबह और शाम, और चाहें तो खाना खाने के आधे घंटे पहले आप एसिड वाली दवाई खा लें तो ज़्यादा इफेक्टिव है। हालांकि अगर तीनों को खाना खाने के जस्ट बाद भी खाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा उससे समस्या नहीं होगी। एसिड वाली दवाई काम करती है पर उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं होती जितना खाना खाने के पहले। खाली पेट ये एसिड वाली दवाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन एंटीबायोटिक आप खाली पेट ना खाएँ, उससे जो जलन होगी, दस्त की समस्या है, इरिटेशन, ये सारी और बढ़ जाएगी। स्पेशली दस्त वगैरह वाला, इरिटेशन वाला, जलन वाला, कि आपको दवा छोड़नी ना पड़ जाए। तो ये खाने का तरीका हो गया। मतलब ये समझें कि आप ये काफ़ी ज़्यादा टैबलेट रहती हैं जिनको खाया जाता है, इसलिए वो किट के रूप में बनाई जाती है कि एक दिन की एक हो, ऐसा 14 किट आपको खरीदना है। कीमत की बात करें तो ये थोड़ा महंगी पड़ेगी। एक किट आपको, जैसे HP किट है, ये लगभग एक जो स्ट्रिप रहती है, मतलब 6 टैबलेट का, वो कोई 130 रुपये इस तरह का आता है। तो आप देख लें कि ऐसा आपको 14 दिन तक खाना है तो 1,500-2 हज़ार तक का ये दवा हो सकती है। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जो सबसे मतलब कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि मुंह के अंदर मेटालिक टेस्ट आता है, कोई धातुनुमा टेस्ट आएगा। ये इसी दवा के कारण है, जो इसमें एंटीबायोटिक है टिंडाजाल, ये इसके कारण आता है। तो एक तो मुंह कड़वा हो जाता है, पूरा फीका सा मुंह हो जाता है। दूसरा, उल्टी लगती है या उल्टी जैसा लगता है। और जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट है जो काफ़ी कॉमन है वो है दस्त का होना। दस्त क्यों होता है? क्योंकि 2 एंटीबायोटिक है, आपके आंत के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया है उसको मार देती है, तो वहाँ से समस्या आती है। इसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट और देखा जाए तो जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को सिर दर्द वगैरह होता है, कमजोरी, थकान, चक्कर आता है, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। ज़्यादातर लोग टॉलरेट कर जाते हैं, 90% से ज़्यादा लोग। कुछ लोग जो नहीं कर पाते तो उसके लिए फिर दवा चेंज करनी पड़ती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट है। किन लोगों को नहीं लेना है, कंट्रा इंडिकेशन हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं। तो एक तो ऐसे लोग जिनको इस दवा से तुरंत एलर्जी हो जाए, सीवियर एलर्जी हो जाए, या सीवियर किडनी की समस्या हो, तो उस कंडीशन में ये दवा फिर नहीं चलेगी। और कम डैमेज है तो हो सकता है दवाई का डोज को मॉडिफाई करना पड़े, और गर्भावस्था के शुरुआती समय में इसको नहीं देना रहता। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो यही HP किट के बारे में जानकारी है। कहने का मतलब है कि यूज मैंने बता दिया है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज, चाहे आपके स्टमक के अंदर अल्सर हो, डिओडिनम के अंदर अल्सर हो, या गैस्ट्राइटिस हो, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो, अगर वो H पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण हुई है तो उस कंडीशन में ये चलेगी। और जब भी पेट के अंदर गैस्ट्राइटिस, अल्सर वगैरह होता है तो 70% केस में H पाइलोरी का इन्फेक्शन मिलता है। इसलिए ज़्यादातर मरीजों को जलन, दस्त, एसिडिटी की समस्या रहती है।
उनको ये दवा चलती है। HP किट की बात करें तो क्या 3 दवाइयाँ होती हैं, कैसे काम करती हैं, किन कंडीशन में दी जाती है, साइड इफेक्ट कैसे सावधानी रखना है, कितने दिन तक खाना है, कैसे खाना है, ये महत्वपूर्ण बातें मैंने इस वीडियो में बता दी है। 90% लोगों में इफेक्टिव रहेगी, 10-15% लोग फिर भी ऐसे रह जाएंगे जिनका H. पायलोरी इन्फेक्शन पूरी तरीके से नहीं ठीक होगा, तो उनके लिए फिर आगे फर्दर प्लान करके दूसरी तरह की दवाइयाँ दी जाएंगी। तो ये HP किट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी।